नमस्कार जोहार, मैं प्रेम कुमार। स्वागत है पटियाई न्यूज पे। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, विरोध करने पर पीटा, मामला दर्ज। राजधानी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रांची के बिरसा चौक के समीप एक 15 साल की किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसका आरोप 4-5 अज्ञात लड़कों पर लगाया गया है। इस संबंध में रांची के महिला थाना में लिए गए पीड़िता के बयान के आधार पर जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं सदर अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल जांच कराने के बाद उसका रांची सिविल कोर्ट में 144 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया कि 30 जनवरी की रात 10:30 बजे वह हवाई नगर से कैटरिंग का काम करके अकेले पैदल ही बिरसा चौक की ओर जा रही थी। हवाई नगर से बिरसा चौक के बीच 4-5 अज्ञात लड़कों ने उसे पकड़ लिया और सड़क के दूसरी ओर पेड़ पौधा व झाड़ी के बीच ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर लड़कों ने पीटा और मारपीट भी की। वृद्धा ने छोड़ा घर जाने के लिए हरमयू चौक। घटनाक्रम के दौरान किशोरी बेसुधी थी, यानी बेहोश थी, इसीलिए उसे पता नहीं चला कि लड़के कब कहां से गए। 31 जनवरी की सुबह उसे होश आया तो वह कपड़े पहनकर सड़क किनारे पहुंची और रोने लगी। वहां उसे एक वृद्धा मिली जिसने किशोरी से रोने की वजह पूछी, लेकिन किशोरी ने कुछ नहीं बताया। वृद्धा ने उसे घर जाने के लिए रांची के हरमयू चौक तक छोड़ दिया। स्कूल की टीचर को बताई आप बीती। घर पहुंचने के बाद किशोरी ने अपनी मां को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि मां उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। किशोरी घर से स्कूल चली गई। स्कूल में क्लास के दौरान उसे दर्द होने लगा। जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने स्कूल की एक टीचर को आप बीती बताई। टीचर की सूचना पर महिला थाना की प्रभारी स्कूल पहुंची और पीड़िता का बयान लिया। उसी बयान के आधार पर जगन्नाथपुर थाना में केस दर्ज किया गया। पीड़िता ने बयान में यह भी बताया वह बहुत पहले से कैटरिंग का काम करती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। माँ भी घरों में काम करती है, भाई पढ़ाई करता है। सड़क दुर्घटना में देवघर से पूजा कर लौट रहे व्यक्ति की मौत, 3 घायल। पालो बेड़ा में हुई कार व वैन में टक्कर। जेब 3 से सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर के पुत्र थे अरविंद ओझा। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बेटी की शादी के बाद पूजा करने गए थे देवघर। जानकारी के अनुसार अरविंद ओझा ने हाल ही में अपनी बेटी की शादी की। उसी को लेकर के खर मास की समाप्ति के बाद सभी अपनी कार JH10 AP 3670 से देवघर पूजा करने गए थे। लौटने के क्रम में पालो बेड़ा गांव के पास विपरीत दिशा में जामताड़ा की ओर जा रहे पिकअप वैन JH05 DF 9189 के साथ आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद पिकअप वैन व चालक फरार हो गया। आसपास के लोग ने घायलों को बाहर निकाला और पुलिस की सूचना दी। पुलिस ने चारों घायलों को इलाज के लिए SMMCH भेज दिया, जहां अरविंद ओझा की मौत हो गई। घायल तीनों को परिजन इलाज के लिए धनबाद एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां तीनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना ग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। कंटेनर में लगी आग, लाखों का सामान जले, चालक खलासी ने कूदकर बचाई जान। गोविंदपुर के गिरहा में NH19 पर हुई घटना। दिल्ली से कंपनी का सामान लेकर कोलकाता जा रहा था कंटेनर। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गिरहा स्थित NH19 के कलकत्ता लेन पर शनिवार की देर रात करीब 1 बजे कंटेनर NL0AG 4132 में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इससे कंटेनर का इंजन व उस पर लदे लाखों के सामान जल गए। चालक अरखान अली व खलासी रिजवान अली गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। दोनों मामूली रूप से जख्मी हो गए। कंटेनर दिल्ली से अमेजॉन कंपनी का सामान लेकर कलकत्ता जा रहा था। 2 दमकलों ने मशक्कत के बाद बुझाई आग। घटना के बाद कंटेनर चालक ने सूचना गोविंदपुर पुलिस को दी। सूचना पाकर गोविंदपुर पुलिस थाना के SI दिनेश कुमार मेहता, प्रमोद मिश्रा, सैनी राजेश राम दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी। कुछ देर बाद 2 दमकल घटनास्थल पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद दमकल ने आग बुझाई। तब तक कंटेनर का इंजन व उस पर लदे सामान जल चुके। कंटेनर चालक अरखान अली ने बताया कि दिल्ली में अमेजॉन कंपनी का सामान लेकर कलकत्ता जा रहे थे। गोविंदपुर के पास इंजन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ ही देर में केबिन पर आग तेजी से लपेटे में उठने लगी।
चालक व खलासी ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। चालक व खलासी कानपुर देहात के रहने वाला है। गोविंदपुर पुलिस ने कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया है।